जादुई घोड़ा और लाठी चार्ज स्टिक। पहले अवंती राज्य में राजा रणवीर सिंह का परिपालन था। उसके घुड़शाला में रामनाथ नाम का आदमी देखभाल करता था। वो सभी घोड़ों को बड़े प्रेम से देखभाल करता था। उम्र ज्यादा होने के कारण उसे वहां काम छोड़ना पड़ा। उस घुड़शाला में एक अंधा घोड़ा भी था। उसके सेवानिवृत्ति के समय राजा ने उसे बुलाया। राजा, तुमने इतने सालों से हमारी सेवा की, हम कभी नहीं भूल सकते, पर आपकी बढ़ती उम्र के कारण आपको सेवानिवृत्ति करना होगा। ऐसा बोलकर उन्हें कुछ धन देकर तुम हमारे राज्य में जो कुछ भी चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, ऐसा कहा। उस पर रामनाथ, महाराज आपने मुझे एक कीमती अवसर दिया है। मुझे गांव के आखिर में थोड़ा सा फसल जोतने के लिए गाय और घुड़शाला में जो अंधा घोड़ा है ना, उसे दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। उस पर राजा अनुमति देकर, अरे इतने अच्छे घोड़े छोड़कर उस अंधे घोड़े को क्यों मांग रहे हो, बताइए ऐसा क्यों, ऐसा कहा। रामनाथ, उस अंधे घोड़े की कीमत किसी को नहीं मालूम। उसे मेरी काफी आदत हो गई है। ऊपर से वो काफी महत्व वाला घोड़ा है, ये मुझे पता है, ऐसा रामनाथ ने कहा। रामनाथ अपनी बीवी के साथ गांव के आखिरी में रहने लगा। उसको बाल बच्चे नहीं थे, इसलिए वो दोनों उस अंधे घोड़े को ही बेटा मानकर पालने लगे। कुछ दिनों बाद रामनाथ की मृत्यु हो गई। उसी राज्य के गांव में एक किसान रहता था। उसको महादेव नाम का बेटा था। उस किसान को अपने बेटे पर बिल्कुल भी प्यार नहीं था। वो उसको नीच तरीके से देखता था। उसकी मेहनत से खेती करवा कर उसे परेशान करता था। महादेव काफी मेहनती था, पर क्या फायदा, उसके पिताजी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। उस पर वो काफी दुखी होता था। उसी गांव में पार्वती नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। पार्वती भी महादेव की तरह काफी मेहनती और बुद्धिमान थी। उन दोनों ने प्यार करके शादी करने का फैसला किया। उस पर पार्वती के माता पिता ने अनुमति दे दी। महादेव ने अपने पिता से शादी की बात की तो पिता, तुझे ही पालना मुश्किल हो रहा है, तेरे थोपड़े को बीवी भी चाहिए क्या? मुझसे 1 रुपया भी ना मांगते हुए जिस दिन कमाएगा ना उस दिन शादी करना, ऐसा कहा। मेरे पिताजी के पास मर मर के काम करने से तो अच्छा है कहीं और काम करके बीवी को पाल सकते हैं, ऐसा महादेव ने सोचा। एक दिन वो अपने पिता से कहे बिना दूसरे शहर के लिए निकल पड़ा। वो जा रहा है करके सिर्फ पार्वती को ही पता था। जाते समय एक जंगल बीच में आया। उस जंगल में उसने एक बुढ़िया दिखी। उस बुढ़िया के सर पर एक लकड़ियों का गट्टा था। वो, अरे अम्मा जी, इतनी उम्र हो गई आपकी, उसे तुम नहीं उठा सकती, उसे इधर लाओ, ये लेकर मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, ऐसा कहता है महादेव। कौन हो बेटा तुम, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो, ऐसा बुढ़िया ने पूछा। बुढ़िया ने अपना सर का बोझा महादेव के सर पर रखा। महादेव ने बुढ़िया को अपनी कहानी बताई और कहा, काम करके जीने जा रहा हूँ माँ जी, कुछ पैसे इकट्ठा करके मेरे गांव जाकर मेरी पार्वती से शादी करूंगा, ऐसा कहा। अरे कहाँ और क्यों जाना महादेव, हमारे घर पर काम कर, खाना खिलाकर साल भर बाद पैसे दूंगी, ऐसा कहा बुढ़िया ने। ठीक है माँ जी, वैसा ही करूंगा, तुम्हारी सेवा करने से मुझे पुण्य भी मिलेगा, ऐसा महादेव ने कहा। महादेव साल भर बुढ़िया के पास काम किया। गाय को खाना डालना, पानी रखना, दूध निकालना, सब्जियां उगाना, जंगल से लकड़ियां लाना, ऐसे काफी काम बिना थके ईमानदारी से किया। बुढ़िया ने उसे 3 टाइम का खाना पेट भर के दिया। साल भर पूरा होने के बाद बुढ़िया, अरे महादेव, पूरे साल भर तूने जो काम किया था ना, तूने अच्छे से किया, तुझे कुछ देकर ही भेजूंगी कहा था ना, मेरे पास जो घोड़ा है उसे लेकर खुशी से अपनी जिंदगी जी। ये सुनते ही महादेव नाराज हो गया। ये अंधा घोड़ा किस काम आएगा, उसे खिलाना कैसे, और इस अंधे घोड़े को बेचने पर कोई खरीदेगा क्या? बुढ़िया ने धोखा दिया, ऐसा सोचने लगा। बुढ़िया हंसकर, अरे पागल, इतना समय तुझसे काम करवा कर तुझे मामूली घोड़ा दूंगी क्या बेटा? वो घोड़ा मामूली नहीं है, इसलिए तो मेरे पति ने उस घोड़े को राजा के घुड़शाला से यहाँ पर लेकर आए। उसके पूंछ कर पकड़कर जोर से खींच कर देख, क्या होगा पता चलेगा, ऐसा कहा। महादेव ने जोर से पूंछ खींचते ही घोड़ा जोर से चिल्लाने लगा। जैसे ही घोड़ा चिल्ला रहा था, उसके मुंह से सोने, हीरे, मोती ऐसे गिरने लगे।
वो सब देखकर महादेव आश्चर्यचकित होकर बुढ़िया को नमस्कार करके घोड़े पर चढ़कर अपने गांव के लिए निकल पड़ा। वो जाते जाते एक गांव पहुंचा। वहां तक शाम हो गई। वो अपने रिश्तेदार के घर जाकर, अरे बड़ी माँ, आज रात को मुझे खाना दो, मैं यहीं पर सोकर कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा, ऐसा कहा। बड़ी माँ का लड़का और महादेव घोड़े को ले जाकर नारियल के पेड़ से बांध दिए। महादेव खाना खाकर जैसे ही सोने जा रहा था, तब बड़ी माँ, अरे बेटा, तू सुबह अंधेरे में निकल जाएगा तो तूने कहा था ना वो धन मुझे अभी दे दे, ऐसा कहा। अरे बड़ी माँ रुको, अभी धन लाता हूँ, कहकर बाहर जाकर अपने घोड़े की पूंछ खींची। घोड़ा चिल्लाया, मोतिया, सोना और हीरे सब गिरा दिया। महादेव उसे घर में लाकर एक हीरा और एक मोती देकर, ये रख लो, ऐसा कहा। वहां जो भी हुआ था वो बड़ी माँ के लड़के ने सब देख लिया था। महादेव सोने के बाद वो जाकर नारियल के पेड़ से बंधा घोड़े को ले जाकर कहीं और बांधकर उसके जैसा ही और एक घोड़ा लाकर वहां पर बांध दिया। बाद में महादेव ने सोना, हीरे, मोती छुपाए थे उस गठरी को सारा धन भी चुरा लिया। महादेव सुबह उठकर नारियल के पेड़ से बंधे अपने घोड़े को लेकर वह अपने गांव की ओर निकल पड़ा। महादेव अपने पिता को सब कुछ बताकर, उसकी पूंछ खींचकर देखिए पिताजी, आपको पता चल जाएगा, ऐसा कहा। पिता ने अपने बेटे ने बोले वैसे ही किया। घोड़ा काफी चिल्लाया। वैसे सोना मोती ना निकलते हुए पीछे के दोनों पैरों से उसके पिता को जोर से मारा। ये बेकार घोड़ा है, किसी ने तुझे धोखा दिया है, मेरे सामने से चला जा, ऐसा महादेव को उसके पिता ने कहा। इतना बड़ा धोखा कैसे हुआ महादेव को पता नहीं चला। फिर से जिंदगी में काम करने के लिए वो निकल पड़ा। जाते जाते एक जंगल आ गया। उस जंगल से लगे गांव के किनारे एक बूढ़ा आदमी काम करता हुआ दिखाई दिया। अरे दादाजी, आप ऐसे काम नहीं कर पा रहे हो, लाओ मैं करके देता हूँ, ऐसा कहा महादेव ने और हथौड़ा लेकर उस बड़े आदमी की सहायता की। वो बूढ़ा आदमी महादेव की पूरी बात सुनकर, अगर वो उसके पास साल भर काम किया तो उसे जो लगेगा देगा, ऐसा बोलकर महादेव से एक साल भर उसकी मदद करता रहा। वो जाते समय वही बूढ़ा एक कांच की थाली देखकर, अरे बेटा ये मामूली थाली नहीं है, खाना दो बोलकर किसी ने कहा तो ये शाही पकवान देगी, ऐसा कहा। महादेव वो थाली उसके सामने रखकर, हे थाली मुझे शाही पकवान दे दे। तुरंत उस थाली में शाही पकवान, तरह तरह के पकवान आ गए। वो सब उनको खाकर उस बड़े आदमी को नमस्कार करके वहां से निकल गया। पिछली बार की तरह ही उसने बड़ी माँ के घर आते समय शाम हो चुकी थी। वो उसके बड़ी माँ के घर जाकर अपनी बड़ी माँ से, आज रात को यहीं सोकर सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा, ऐसा कहा। फिर खाना नहीं खाओगे बेटा, ऐसे बड़ी माँ ने कहा। अरे बड़ी माँ, मेरे पास खाना देने वाली थाली है, ऐसा बोलकर थाली सामने रखकर, थाली खाना दे दो, ऐसा कहा। तुरंत वहां पर खाने की चीजें प्रकट हो गई। वो देखकर बड़ी माँ और उसका लड़का आश्चर्यचकित हो गए। उसमें का आया हुआ खाना बड़ी माँ और उनका लड़का और महादेव सब लोग खाने के बाद भी खाना बचा हुआ था। बड़ी माँ का लड़का रात में उठकर महादेव सोते समय उसकी थाली चोरी करके उसके जगह पर दूसरी वैसे ही थाली को रख दिया। फिर महादेव ने वो थाली अपने पिता को दिखाकर थाली निकालकर, खाना ला कर दो थाली, ऐसा कहा। पर थाली में कुछ नहीं आया। वो कितने बार भी खाना लाओ बोलने पर भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर से महादेव काम करने के लिए निकल पड़ा। जाते जाते एक तालाब आया। उसके किनारे के पास में एक पेड़ था। एक बूढ़ा आदमी उसे कुल्हाड़ी से काट रहा था। अरे बाबा जी, इस पेड़ को क्यों तोड़ रहे हो, ऐसे महादेव ने कहा। अरे बेटा, इस तालाब को पार करने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा उस बूढ़े ने कहा। उस कुल्हाड़ी को इधर लाओ, बोलकर महादेव 10 मार में ही पेड़ सीधा पुल जैसा तालाब में गिरा दिया।
वो बड़ा आदमी महादेव से कुल्हाड़ी लेकर, काफी अच्छा सहायता की बेटे, तेरे मेहनत का इनाम देता हूँ, बोलकर पेड़ की डंगालिया को मारकर हाथ लकड़ी जैसे बनाकर दिया। महादेव ने उनका मन रखने के लिए वो लकड़ी लेकर आगे बढ़ते वक्त वो बूढ़ा आदमी, अरे देख बेटा, वो मामूली लकड़ी नहीं है, तू उसे जिसे मारने को कहेगा वो उसे मारेगी, ये तेरे को हर तरह से मदद करेगी। महादेव उनकी बातों पर आश्चर्यचकित होकर, इन झाड़ियों को मार लकड़ी, कहते ही तुरंत वो लकड़ी जाकर झाड़ियों को और पेड़ों को मारने लगी। फिर वो वापस उसके हाथ में आ गई। थोड़ी देर सोचने पर उसे पता चल गया बड़ी माँ के यहाँ ही घोड़ा और थाली की चोरी हुई करके। तुरंत वो उस गांव के लिए निकल पड़ा और कहा, क्या बड़ी माँ कैसी हो? ऐसे महादेव ने पूछा। अरे बेटा, हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। ऐसे बड़ी माँ ने कहा, हाँ हमने इन्हें कहीं नहीं देखा। ऐसे बड़ी माँ के लड़के ने कहा, मेरा घोड़ा और थाली चोरी आप दोनों ने ही की है, अब तो याद आया ना? ऐसा महादेव ने कहा, हमने तुम्हारी कोई चीज नहीं चुराई है। ऐसे बड़ी माँ के लड़के ने कहा, जा लकड़ी इनकी धुलाई कर। ऐसे महादेव ने कहा। महादेव के पास जो लकड़ी थी वो तुरंत हवा में उड़कर बड़ी माँ के लड़के की धुलाई की। वो देखकर बड़ी माँ, हमें माफ कर दे बेटा, हमारी मत्थी मारी गई थी, इससे तुम्हारी चीजें चुराई, तुम्हारी चीजें तुम लेकर जाओ बेटा, मेरे बेटे को छोड़ दो। ऐसा कहते ही उस पर महादेव ने, आजा मेरी लकड़ी, ऐसा कहा। वो बड़ी माँ के लड़के को मारना छोड़कर महादेव के हाथ में आ गई। उसके बाद महादेव अपने घोड़े पर सवार होकर थाली और लकड़ी लेकर अपने गांव पहुंचा। कुछ दिन बाद पार्वती से शादी करके कोई भी कमी ना करते हुए गरीबों की मदद करते हुए जिंदगी गुजार रहा था।